morning class 5. Welcome to my channel School Solution, and in this video I am going to teach you lesson 7, and that lesson is Jagdish Chandra Bose. You know very well this lesson is taken from your Creative English Reader part 5. So let's start this chapter. Jagdish Chandra Bose. Plants laugh, they weep, they become angry, they grow faster in pleasant environment. The plants have feeling not less than human beings. There is life in plants. It was going to be proved by experiments. The hall was full of scientists. पौधे हंसते हैं. यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे कि पौधे हंसते भी हैं, वे रोते भी हैं, वे गुस्सा भी करते हैं और वे तेज़ी से बढ़ते भी हैं अगर उन्हें आनंददायक वातावरण मिल जाता है तो. प्लांट्स के पास फीलिंग भी होता है. उनका फीलिंग कोई कम नहीं होता आदमी से, यानी कि हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती है, जो महसूस करने की क्षमता होती है, उससे कुछ कम नहीं होती. देयर इज़ लाइफ इन प्लांट्स. पौधों में जीवन है. इट वॉज गोइंग टू बी प्रूव्ड बाई एक्सपेरिमेंट्स. और ऐसा साबित कर दिया गया है विभिन्न एक्सपेरिमेंट के जरिए. द हॉल वॉज फुल ऑफ साइंटिस्ट. हॉल पूरा वैज्ञानिकों से भरा हुआ था. तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जगदीश चंद्र बोस कह रहे हैं और उस असेंबली में कह रहे हैं जहाँ पे साइंटिस्ट लोगों का पूरा जमावड़ा लगा हुआ था. वहाँ पे मीटिंग चल रही थी. एन इंडियन साइंटिस्ट केम. एक भारतीय वैज्ञानिक आया. ही कनेक्टेड एन इंस्ट्रूमेंट टू अ प्लांट. और उसने क्या किया कि एक पौधे को कनेक्ट किया एक इंस्ट्रूमेंट से, एक उपकरण से. A big dot of high started moving on the screen. एक बड़ा सा डॉट प्रकाश वाला, लाइट वाला, वो क्या हुआ कि स्क्रीन पर मूव करने लगा, घूमने लगा. The plant was carefully picked up its roots. पौधे को सावधानी पूर्वक उसके जड़ों के साथ निकाला गया था. The root of the plant was put in poison. इसके बाद पौधे के जड़ को क्या किया गया कि जहर में वहाँ रखे एक पॉइजन में रख दिया गया. द प्लांट्स पल्स बीट बिकेम मोर एंड मोर वायलेंट. जैसे ही पौधे के जड़ को उस पॉइजन में रखा जाता है तो पौधे का जो पल्स रेट है, जैसे हमारी जो नब्ज चलती है, धड़कन चलती है, तो पौधे का जो पल्स रेट है वो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, काफ़ी उग्र हो गया. Soon the spot came to a sudden stop. और जल्द ही वो बिंदु जो आ रहा था, प्रकाश वाला बिंदु जो आ रहा था स्क्रीन पे, वह बंद हो गया अचानक. The plant had died because of poison. पौधा मर चुका था क्योंकि उसे पॉइजन में डाला गया था. Life in the plant was proved. इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित हो गया कि पौधे में भी जीवन होता है. The instrument that proved it is known as क्रेस्कोग्राफ. और वो इंस्ट्रूमेंट, वह उपकरण जिसने प्रूव किया कि पौधे में जीवन होता है, उसे हम क्रेस्कोग्राफ कहते हैं. इट इज़ हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट. यह बहुत ही उच्च सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि काफ़ी उसके अंदर संवेदनशीलता होती है. इट कैन मेज़र द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट. यह पौधे के वृद्धि को भी मेज़र कर सकता है. दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ एबल टू डिटेक्ट मिनट रेस्पॉन्सेस. और ये मतलब इंस्ट्रूमेंट जो है, यह इंस्ट्रूमेंट इतना योग्य है कि प्रत्येक मतलब रेस्पॉन्स का, मिनट का रेस्पॉन्स जो होता है, प्रतिक्रिया जो होती है, उसको वो डिटेक्ट कर लेता है. द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड दिस इंस्ट्रूमेंट एंड प्रूव्ड लाइफ इन प्लांट वाज जगदीश चंद्र बोस. तो वह वैज्ञानिक कोई और नहीं था, वह वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे, जिन्होंने ये साबित किया कि पौधे में जीवन होता है. जगदीश चंद्र बोस वाज बोर्न ऑन November 30, 1858 in
मीमेन सिंह नियर ढाका। तो जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी को मीमेन सिंह में हुआ था, जो कि ढाका के नज़दीक है, जो कि अब हमारे देश में नहीं है, अब वो बांग्लादेश में चला गया है आफ्टर डिवीज़न। हिज फादर भगवान चंद्र बोस वाज ए डिप्टी मजिस्ट्रेट। उनके पिता भगवान चंद्र बोस एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे वहाँ पर। हिज मदर बम सुंदरी देवी वाज ए रिलीजियस वोमेन। और उनकी माँ बम सुंदरी देवी एक धार्मिक किस्म की औरत थी। जगदीश चंद्र had his early education in village school in Bengali medium। जगदीश चंद्र बसु की शुरुआती शिक्षा जो हुई थी वो गांव में ही हुई थी, गांव के ही स्कूल में हुई थी, जो कि उन्होंने बंगाली माध्यम से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। There he became familiar with his own culture। और वे अब बहुत ही फैमिलियर हो गए थे वहाँ पे, मतलब ना काफ़ी फैमिलियर हो गए थे अपने कल्चर को लेकर, अपने कल्चर के साथ, अपनी संस्कृति के साथ। ही वॉज सेंट टू कलकत्ता टू लर्न इंग्लिश। इसके बाद उनको कलकत्ता भेज दिया गया इंग्लिश सीखने के लिए। ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जेवियर्स स्कूल एंड कॉलेज। इसके बाद वो एजुकेटेड हुए, मतलब शिक्षित हुए सेंट जेवियर स्कूल में और कॉलेज में। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। और वे बहुत ही मेधावी छात्र थे। आफ्टर रिसीविंग हिज बैचलर्स डिग्री ही वेंट टू लंदन टू स्टडी मेडिसिन। जब उन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री प्राप्त कर ली तो इसके बाद वे लंदन चले गए मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए, औषधियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। बट ही हैड टू गिव इट अप बिकॉज ऑफ हिज ओन इल हेल्थ। लेकिन मतलब क्या हुआ कि उन्हें वहाँ से हटना पड़ा, क्योंकि उनकी जो अपनी स्वास्थ्य के जो हालात थे वो मतलब सही नहीं थे, उनकी सेहत थोड़ी अच्छी नहीं थी। आफ्टर 1 ईयर ही मूव टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड गॉट ए BSc डिग्री। इसके बाद वे 1 साल बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तरफ चले गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने BSc की डिग्री प्राप्त की। जगदीश चंद्र बोस वाज अपॉइंटेड द लेक्चरर इन प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। जगदीश चंद्र बोस को नियुक्त किया गया लेक्चरर के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में। ही वाज ऑफर्ड अ सैलरी लेस दैन ब्रिटिश लेक्चरर। लेकिन वहाँ पे उनको जो सैलरी दी जा रही थी तो वो ब्रिटिश लेक्चरर्स के तुलना में काफ़ी कम मिल रही थी। ही प्रोटेस्टेड इट एंड आस्क्ड फॉर ए इक्वल सैलरी। उन्होंने इसका विरोध किया और इसके बाद इक्वल सैलरी के लिए कहा कि मुझे भी समान वेतन मिलना चाहिए। ही वर्क देयर बट रिफ्यूज्ड टू ड्रॉ हिज सैलरी। वे वहाँ पे काम किए लेकिन उन्होंने सैलरी लेने से इनकार कर दिया। ही टॉट फॉर 3 ईयर्स विदाउट सैलरी। वहाँ पे उन्होंने 3 साल तक बिना सैलरी लिए ही काम किया, पढ़ाया। अल्टीमेटली द अथॉरिटी हैड टू बो डाउन। तो क्या हुआ कि इसके बाद अथॉरिटी जो थी तो वो धीरे धीरे झुक गई। वहाँ की जो कॉलेज प्रशासन की बात कर रहा हूँ, जैसे प्रेसिडेंसी कॉलेज में जहाँ पर वहाँ पे उनको जो सैलरी कम दी जा रही थी, तो इसके बाद खुद कॉलेज प्रशासन ही उनके आगे झुक गया, नतमस्तक हो गया। ही वॉज पेड फुल सैलरी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इसके बाद उन्होंने पूरी सैलरी देना शुरू कर दिया जब से उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। ही वॉज वेरी पॉपुलर एज अ टीचर। वे शिक्षक के रूप में बहुत ही लोकप्रिय थे। ही यूज साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन वाइल टीचिंग। और वे क्या कर रहे थे कि जब भी पढ़ाते थे तो पढ़ाने के क्रम में वे हमेशा ही मतलब वैज्ञानिक सोच को रखते थे, साइंटिफिक सोच को रखते थे, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो पढ़ाते थे। मैनी ऑफ हिज स्टूडेंट्स बिकेम फेमस साइंटिस्ट। उनके बहुत सारे छात्र जो थे वो साइंटिस्ट बन गए। देयर वॉज नो प्रॉपर लेबोरेटरी फॉर रिसर्च इन द कॉलेज। और ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं थी कि कॉलेज में रिसर्च करने के लिए, मतलब संशोध करने के लिए कोई भी ऐसा अस्थाई लेबोरेटरी नहीं था। ही फंडेड हिज ओन मनी फॉर रिसर्च वर्क। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही पैसे खर्च किए रिसर्च के काम करने के लिए, शोध करने के लिए। ही एस्टैब्लिश्ड
ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उन्होंने अपने ही पैसे से एक छोटी सी प्रयोगशाला को स्थापित किया। ही कैरिड आउट ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन दैट लेबोरेटरी, और फिर वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उस लेबोरेटरी में। जगदीश चंद्र बोस वाज ए साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स, जगदीश चंद्र बोस फिजिक्स के वैज्ञानिक थे। बट ही डिड ए लॉट ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, लेकिन उन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए थे, जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत सारे वर्क किए थे। ही रिमूव द बैरियर्स बिटवीन फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस, उन्होंने मतलब उस बैरियर को हटा दिया, यानी कि उस बाउंड्री को जो बीच में बैरियर बना हुआ था, रुकावट थी जो दोनों को अलग करती थी, फिजिकल साइंस को और नेचुरल साइंस को, उसको उन्होंने तोड़ दिया। दिस इज़ द एज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, और वो जो एज था, वो जो युग चल रहा था वायरलेस कम्युनिकेशन का था, यानी कि बिना तार के संचार का युग था। दिस टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाय जगदीश चंद्र बोस, और यह तकनीकी जगदीश चंद्र बोस के द्वारा ही आविष्कार की गई थी, खोज की गई थी कि बिना तार के यंत्र की खोज। हम लोग ये पढ़ते हैं कि रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि जगदीश चंद्र बोस ने बहुत पहले ही बिना तार के यंत्र की खोज कर दी थी, लेकिन मार्कोनी ने उस मतलब विधि को, उस तरीके को चुरा लिया था, स्टॉल कर लिया था, और चुराने के बाद फिर उसके नाम हो गया। He invented a device to generate electromagnetic waves, तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा उपकरण तैयार किया जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को जनरेट करता था। He also demonstrated its functioning, उन्होंने मतलब कि इसके फंक्शन को भी बताया कि इसके फंक्शन क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं। लेटर ऑन मार्कोनी गॉट द पैटेंट ऑफ दिस इन्वेंशन, बाद में मार्कोनी ने इस पैटेंट को ले लिया और पैटेंट को प्राप्त कर लिया इस इन्वेंशन से, मतलब जो आविष्कार जगदीश चंद्र बसु ने किया था उसी पैटेंट को वो अपना लिया, और अपनाकर उसने रेडियो बना दिया। जगदीश चंद्र बोस रिटायर्ड फ्रॉम एजुकेशनल सर्विस एज अ सीनियर प्रोफेसर इन 1915, जगदीश चंद्र बोस रिटायर हुए थे अपने एजुकेशनल सर्विस से, एज शैक्षणिक सेवा से, एज ए सीनियर प्रोफेसर, मतलब सीनियर प्रोफेसर के रूप में 1915 ईस्वी में वो रिटायर किए थे। इन फैक्ट ही वाज टू रिटायर इन 1913, हालांकि देखा जाए तो वो रिटायर हो गए थे 1913 में ही, बट द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड हिज पीरियड ऑफ सर्विस, लेकिन सरकार ने क्या किया था कि उनके सर्विस को और विस्तारित कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था। आफ्टर रिटायरमेंट ही वाज मेड प्रोफेसर एमिरिटस ऑन फुल स्केल इंस्टीट्यूट ऑफ पेंशन, इसके बाद रिटायरमेंट के बाद उनको प्रोफेसर एमिरेट्स के रूप में बना दिया गया, जिनको फुल स्केल मतलब मिलता था, पेंशन के जगह पे उनको पूरा स्केल मिलता था। ही रिमेंड परमानेंटली कनेक्टेड टू प्रेसिडेंसी कॉलेज, और वे मतलब अस्थाई रूप से, है ना, परमानेंटली अस्थाई रूप से वे प्रेसिडेंसी कॉलेज से कनेक्टेड रहें। Even after retirement, his research work was not interrupted, यहाँ तक कि रिटायरमेंट के बाद भी उनका जो रिसर्च था, उनका जो शोध था, उसमें कोई बाधा नहीं पहुँची। ही सेट अप ए लेबोरेटरी इन हिज ओन हाउस टू कंटिन्यू द रिसर्च, इसके बाद उन्होंने प्रयोगशाला को अपने घर में ही जारी रखा, अपने घर में ही खोल दिया, और वहाँ पे उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। ही कॉल्ड हिज लेबोरेटरी अ टेम्पल, उन्होंने अपने लेबोरेटरी को मंदिर की संज्ञा दी। इट वॉज नेम्ड बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसका नाम बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। दिस इंस्टीट्यूट वर्क फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यह जो इंस्टीट्यूट था उसने मतलब ये विज्ञान की जानकारी में, विज्ञान और तकनीकी की जानकारियों को काफ़ी एडवांस बनाया, काफ़ी उन्नत बनाया। It proved to be an ideal place for carrying out research, और इससे क्या हुआ कि इसने साबित कर दिया कि यह एक बहुत ही आइडियल प्लेस है रिसर्च करने के लिए। It produced highly competent and able scientists for the country, इसने देश के लिए हाईली कॉम्पिटेंट मतलब उच्च क्षमता वाले
और योग्य वैज्ञानिकों को पैदा किया। आप देख सकते हो ये वहीं का ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान उन्हीं का किया हुआ है, उनके नाम पे हुआ है। जगदीश चंद्र बोस वाज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। जगदीश चंद्र बोस खुद ही स्वयं में ही एक संस्था थे। टिल द लास्ट ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। अंत समय तक वे कोशिश कर रहे थे कि प्रकृति को समझने की, प्रकृति के जो राज हैं उसको समझने की। हिज ग्रोइंग एज कुड नॉट स्टॉप हिम टू नो मोर एंड मोर इन दैट डायरेक्शन। और उनका जो बढ़ता एज था वो कभी भी उनको रोक नहीं सका। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो सोचते थे, जो कुछ करने के बारे में हमेशा, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ उनका माइंड कुछ ना कुछ सोचते रहता था, तो उनके बढ़ते एज ने इस पे कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं किया। ही डाइड ऑन नवंबर 23, 1937। लेकिन वो 23 नवंबर 1937 को वो चल बसे। द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन इज़ नेम्ड इन द ऑनर ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट। और इसी में द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन नाम रखा गया उन्हीं के सम्मान में, वैज्ञानिकों के लिए जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट हैं, तो उनके लिए ये उनके सम्मान में इस इंस्टीट्यूट को नाम रखा गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी तक जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।